अभी परमार्थ फाउंडेशन का सम्मान हो रहा है और बोडिया कमालपुर टीम हमारी साइड में मंच के ऊपर ही है। धन्यवाद जी। बोडिया कमालपुर टीम आ जाए। बोडिया कमालपुर टीम एक टीम कमालपुर की है, एक बोडिया की अलग है। बोडिया कमालपुर एक ही तो है, इनके साथ ये अलग है क्या? आ जाएगी बोडिया कमालपुर टीम। बोडिया कमालपुर टीम ने इस उपचारशाला के लिए 21,000 रुपये का सहयोग दिया है। हम इनका तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं, इनका धन्यवाद करते हैं। 21,000 रुपये बोडिया कमालपुर टीम ने सहयोग दिया है, इनका बहुत बहुत धन्यवाद। गोरक्षा दल कोशली, गोरक्षा दल कोशली कृपया तुरंत मंच पर आ जाए। भाई सन्नी जी का थोड़ा सा आशीर्वचन होगा फिर। गोरक्षा दल कोशली आ जाओ भाई, आ जाओ। गोरक्षा दल कोशली बांसुर टीम, गोरक्षा दल बांसुर टीम, गोरक्षा दल बांसुर टीम कृपया मंच पर पहुंच जाए। आपका हार्दिक स्वागत है, आपका अभिनंदन है। धन्यवाद जी। गोरक्षा दल बांसुर टीम पुत्र के रूप में काम कर रही है और मैं इतना खुश हूँ कि अभी आंसू जी कई दिन पहले फोन आया कि पहाड़ी पे घेर लिए मेवात में। मैंने एसपी को फोन लगा, डीएसपी को, डीएसपी साहब बोले मैं थाने में बैठा हूँ, पहुँच गया। तो तुरंत पुलिस जब तक पहुँची भी नहीं वहाँ 50-60 मेवात के गोरक्षक हथियार और खाली पहुंच गए पहाड़ पे। मुझे बड़ी चिंता बनी रही, भाई पता नहीं क्या हो जाए, क्योंकि पूरे मुसलमान मेवात में इकट्ठे हो जाते। जब 2 वर्ष पहले हमने कंसाली में रेड मारी, मैंने बच्चों को भेज दिया। थोड़ी देर बाद फोन आया, गांव वाले सारे उठ के इकट्ठे हो गए, बोले आचार्य जी ऐसे ऐसे पूरा गांव मुसलमान इकट्ठे हो गए। मैंने आचार्य योगेंद्र जी मेरे साथ थे, मैंने कहा जी बच्चों के साथ कुछ भी हो सकता है और लोग ये कहेंगे भाई आचार्य ने बच्चे आगे कर दिए और आप रह गए। हम तुरंत गए और वहां से एक गोवंश को जो बचा हुआ था, बाकी उन्होंने खुद हम ले करके आए। हमने संकल्प लिया उस दिन के बाद कि हम लोग जो है बच्चों को अकेला नहीं छोड़ेंगे, अपने सुपरविजन में काम करेंगे। तो मुझे बड़ी खुशी है कि आप लोग अनुशासन में लगे हुए हैं और आप संसार के सबसे सौभाग्यशाली बच्चे हैं, युवा साथी हैं। क्योंकि जैसे रात को चंद्रमा अकेला करोड़ों तारों पर भारी पड़ता है
और दिन में सूर्य करोड़ों तारों पर भारी पड़ता। आप सब करोड़ों जो जनसंख्या उस पर भारी है, क्योंकि मेवात में 2 वर्ष पहले जो मिशन आरंभ किया था, बड़ी चिंता थी कि कैसे ये रुकेगा, कैसे काम होगा। राजस्थान की टीम हमारे साथ खड़ी हो गई, यूपी की खड़ी हो गई, हरियाणा की, दिल्ली की, सब बच्चे निकल निकल के आ रहे हैं और दिव्य आत्माएं हैं। मैं किसी को बोलता हूं अपने घर से पैसे लगाने, और मुझे कष्ट भी होता। अभी कई महीने पहले विधानसभा का सेशन था हरियाणा का, 90 MLA हमारे। सन्नी जी, मुझे बड़ा कष्ट हुआ। 3 मुसलमान विधायक जो नू के हैं, वो खड़े होकर के गोरक्षकों को गुंडे बता रहे हैं, और 87 विधायक सुन रहे हैं। अगर सरदार पटेल उस विधानसभा के अध्यक्ष होते तो तीनों मुसलमानों को हथकड़ी लगा के जेल में भेज देते। लेकिन सब MLA सुन रहे हैं। एक ने भी खड़े होकर ये नहीं कहा, भाई जो तुम गाय काट रहे हो, कानून को कुछ नहीं मान रहे, उनको बोलने की बजाय जो गाय को बचा रहे उनको गुंडा बता रहे। तो मुझे आप सब पर गर्व है, और रिवाड़ी की टीम पर बहुत ज्यादा गर्व है, क्योंकि पीछे भी जब मामन खान ने धमकी दी, 100 गाड़ियां रिवाड़ी से गई, 100 गाड़ियां, और फेसबुक पे ही डालना था हमने। हजारों युवा मेवात में खड़े हो गए, कई तो गंडासे लेके गए हुए थे डू और डाई करने के लिए। देखिए, जीवन को कोई भी यहाँ बचने वाला नहीं। आप कुछ ना करोगे तो भी जाना है यहाँ से। कई लोग जीवन के रहस्य को नहीं समझते, बात तो बड़ी बड़ी करेंगे। तो इसलिए कुछ ना करके जाना सिर्फ बेहतर है, कुछ करके जाना। तो आप सब लगे हुए हैं, बहुत सारी बातें हैं, लंबी श्रृंखला है ये। मेरे साथ जिला अध्यक्ष कई आए हैं, पानीपत से दीपक जी, मेरे साथ ईश्वर जी, जींद की मेरी टीम है, मेवात की टीम है, और सचिन जी आए हैं जज्जर से। सब लोग लगे हुए हैं। आपको मेवात में चल करके देखना चाहिए कभी, जो लोग नहीं जाते नहीं, ये किस तरह से काम करते हैं। गौ माता में इतनी शक्ति है, आपको साक्षात दिखेगी। पूरा मुसलमान गांव खड़ा हो जाता है, ये बीच में जाते हैं, गाय को भी बचा के लाएंगे और तस्कर को भी लेकर के आते हैं। अभी CIA के सुरेंद्र जी आए हुए थे, पुलिस वाले भी, कई अधिकारी अच्छे हैं, सहयोग करते हैं, 11,000 रुपए भी दे के गए। तो अनिल जी आए हैं अलवर से पूरी टीम के साथ। हम सब ने संकल्प लिया है, 60% गोकसी मेवात में बंद हो गई है, 40% अभी बाकी रहती है। हम संघर्ष करके उसको कराएंगे, बिल्कुल बंद कराएंगे। हम सबका संकल्प है और हम नेतृत्व करेंगे इसमें। तो मैं पुनः आप सब गो भक्तों को, क्योंकि आप इतनी तन्मयता से लगे हो, युवा बच्चों को, पिछले जन्म में आपकी आत्माएं, कोई मंगल पांडे था आप में से, तभी लगे हुए हैं। आजादी की 75वीं वर्षगांठ मनाने से कुछ नहीं होता। गाय कट रही है, राम और कृष्ण का देश है, गाय कट रही, ऋषियों का देश है, और हम मौन बैठे हैं। तो मैं रिवाड़ी की भूमि को, क्योंकि राव तुलाराम जी की क्रांतिकारियों की भूमि है, मिलिट्री में भी यहाँ के सबसे ज्यादा जवान है देश में, मैं सबको नमन करते हुए, क्योंकि बहुत लंबी श्रृंखला, लंबा संघर्ष है, हम सबको मिलना है, मिल करके चलना है, क्योंकि ये बहुत लंबी लड़ाई है। मान लो मैंने किसी का नाम नहीं लिया, तो गौ माता के हृदय में आप सब हैं, गौ माता आप सब के हृदय में है। गाय पर बहुत ज्यादा संकट है, गोचरान भूमियों पे कब्जे हैं। तो पूरे देश में जो टीम लगी हुई है, मैं सब जगह बातें करता रहता हूँ। कल झारखंड से फोन आया, 800 गाय पकड़ी। तो सब लोग लगे हुए हैं और हिंदू जग रहा है, इसी से भारत बचना है, क्योंकि हम एक होंगे, हिंदू जगेगा, और हिंदू में भी युवा जगेगा, तभी बात बनेगी। तो आप सब युवा, जो चरित्रवान युवा है, गो भक्त है, आप सबको लगे रहना है। मेरे साथ जो लोग
कंधे से कंधा मिला करके इस पुण्य कार्य में लगे हुए हैं। बहुत लोग मेरे को सलाह दे रहे थे, आचार्य जी ये कर रहे वो कर रहे, मैं कुछ नहीं करता, आप ही करते हैं, सब युवा करते हैं। मैं तो रात को फोन आता है, एसपी को कर दिया और कर दिया, गांव में सब घुस रहे हैं। ये रिवाड़ी की टीम तो इतनी जबरदस्त है, डेली जाती मेवात में, डेली रात को आप तो दो रिजाई ओढ़ के सोते हैं। जींद की टीम है, रोहतक की टीम है, वहाँ की स्थानीय टीम है, उधर से अनिल जी तिजारा वाले चले गए क्या, सब लोग लगे हुए हैं। बहुत ही हिंदू झगड़ा और सबका संकल्प है हम गाय को अब नहीं कटने देंगे। तो पुनः आप सबको नमन करते हुए, बहुत लंबा संघर्ष है, आपने समय दिया और अभी भी कुर्सियां बहुत कम खाली हैं। मैंने फिर बता रहा हूँ, नेताओं की रैली देखते हैं नहीं हम, कई बार 500 रुपए पर कैंडिडेट देते और एक शराब की बोतल, फिर भी कई तो रैली में नहीं जाते, वापिस भाग जाते हैं। तो आप सब में गो भक्ति है, इसको देशभक्ति को मैं नमन करता हूँ। इसी से देश बचा, भीड़ कभी नहीं बचाती। आप जैसे लोगों ने गाय बचाई है, देश बचाया, और उसी से काम बनेगा असली चाहे को। क्योंकि वेद में एक बात आती है, एक न पुत्र न सिंह स्वपीति निर्भयम, 10 भी पुत्र इस है बारम अतिरास भी गति। 10 पुत्रों के होने से भी सारा दिन बहुत चालू होती है, और शेरनी एक पुत्र के होने से निर्भय होकर सोती है, उसको डर रहता है नहीं जंगल में कोई उसके बच्चे को कुछ बोल देगा। आप सब शेर हैं, तो मुझे भी आप सब पर गर्व है। और इतने सारे युवाओं के साथ पूरे देश में मुझे काम करने का मौका मिलता है। भाई सन्नी जी पहुंचते हैं, इनको आशीर्वाद दिया भाई नेता बनो, और इन पर संकल्प दिलाया भाई बदलना मत, नेता बदल जाते हैं। मेरी बहुत पीड़ा है, मास्टर जी स्वामी रामदेव जी के आंदोलन में मेरे साथ थे, बहुत चोट लगी थी, पुलिस ने मुझे बहुत पीटा था। कई नेता बने हैं, सांसद में नाम नहीं बताऊंगा, अब बदल गए, नालायक बदल जाते हैं नेता। गाय उनके लिए कहीं चली गई है, पहले हिंदू की बात भी करते थे और गाय की भी, अब उनका कुछ नहीं लगता। तो सन्नी जी तो नहीं बदलेंगे, तो क्योंकि रिवाड़ी की ऐतिहासिक भूमि है क्रांतिकारियों की। पुनः आप सबको नमन करते हुए आपने समय दिया इस उपचारशाला, ये क्योंकि मेरी है, और आशु जी जो जिला अध्यक्ष है उनके नेतृत्व में काम चला हुआ है। प्रदीप डागर जी भी कंधे से कंधा मिला के लगे हुए हैं। अंत में मैं एक बात जरूर कहूँगा युवाओं को, उसको आपको जरूर याद रखना, अच्छे लोग जब तक राजनीति में नहीं आएंगे, ना गाय बचेगी ना हिंदू बचेगा। मेरे जीवन का एक्सपीरियंस हो गया, बहुत लोगों को हमने बढ़ाया। ये विचार था पहले बहुत बड़ी बड़ी बातें करते थे, लेकिन बदल गए। अच्छे लोगों को राजनीति में भी जरूर आना चाहिए, क्योंकि सारी पावर जो होती है राजनेताओं के हाथ में। हमने यातना झेल ली है, जेलों की, सब चीजों की। तो अच्छे लोग आएंगे तो ना गाय कटेगी, और पुनः ये श्री राम और श्री कृष्ण का देश बन जाएगा। हम सब आनंद से रहेंगे। हमारे आने वाली जो पीढ़ियां वो हमें कोसेंगे नहीं, क्योंकि हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने हिंदुत्व के लिए काम नहीं किया, इसलिए मुसलमानों का देश गुलाम हो गया। उस जो है उस बदनामी से आप सबको बचना है, उसका एक ही रास्ता, हम सब मिल करके गौ माता के लिए, धरती माता के लिए, भारत माता के लिए एक होकर के काम करें। इन्हीं शब्दों के साथ बोलिए गौ माता की जय, भारत माता की जय। नंबर दे यार।
इन्होंने भी कुंडल गांव में उपचारशाला चला रखी है, बहुत सेवा कर रहे हैं साथियों के साथ। हम इनका तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। इनकी टीम के साथ को और भी कोई भाई है तो कृपया मंच पर आ जाएं। भोजन लो जी, ले लिया और ले लो। आसू जी आरओ वाटर सप्लायर ने यहाँ पर पीने के पानी के लिए 2 कैंपर की व्यवस्था प्रतिदिन निःशुल्क देने की व्यवस्था की है। हम आसू भाई का हार्दिक धन्यवाद। अब वो गौ माता कहने लगी, अरे ओ कसाई के, अगर थोड़ा समय दे सकता है तो मैं बात कर सकती हूँ। अब लास्ट में कहने लगी, अरे ओ इंसान, तेरे अगर थोड़ी सी भी इंसानियत है तेरे अंदर तो मेरा जो बच्चा है, बचना है, उसका ख्याल रख लेना। कैसे कहने लगी? यो याना है घना प्यारा, इससे ज्यादा ना धुन गाना। ये याना है घना प्यारा, इससे ज्यादा ना धुन गाना। मन पड़े छोड़ के जाना पड़ेगा, खोल के हाय मेरी बात समझना आई, बता दे खोल के। कन्हैया तरस दिखाते हो, तेरी गैया तुझे पुकारे। सुता